हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 8 पावर x प्लस 8 पावर x इज इक्वल टू 80। इसमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 8 पावर x प्लस 8 पावर x, तो ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 8 पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 80। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट। तो 8 पावर x इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 और ये 0, यानी ये 40 बन जाएगा। अब बोथ साइड्स लॉग लेता हूँ। log 8 पावर x इज इक्वल टू log 40। इसके बाद log 8 पावर x इज इक्वल टू log 8 क्रॉस 5, जो कि इक्वल है 40 का। अब इन दोनों के लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक रूल यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। दूसरा रूल यह है कि log a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगिफाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a, तो ये इसके लिए अप्लाई होगा। दूसरा, जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो लॉगिफाई कर ले फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है, तो ये फिर इसके ऊपर यूज होगा। चलिए अब यूज कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये x पहले आएगा और साथ में log 8 इज इक्वल टू, अब जो नंबर प्रोडक्ट में है तो इस तरीके से स्प्लिट करना होगा, तो ये हो जाएगा log 8 प्लस log 5। ठीक है, अब बहुत साइड डिवाइड कर लेते हैं log 8 से। यहाँ पर डिवाइड बाई log 8, यहाँ पर डिवाइड बाई log 8, ये कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू, अब इनको स्प्लिट कर लेते हैं। log 8 डिवाइड बाई log 8, बीच में प्लस है, फिर log 5 डिवाइड बाई log 8। ठीक है, तो ये वाले फिर से कैंसल आउट जाएंगे और इनके लिए हमारे पास एक रूल है और यह है log a डिवाइड बाई log b इक्वल होता है log टू द बेस b आर्गुमेंट a। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू, इनकी जगह हो जाएगा 1 प्लस, अब ये जो है इनके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 8 है यानी log b, तो b बेस है तो 8 बेस हो जाएगा। अब log 5 है इन log a, तो ये आर्गुमेंट है तो 5 आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है जा रहा, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 80 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ कि आ जाए रिजल्ट ठीक है जा रहा। तो चलिए अब देखते हैं। देखो वेरिफिकेशन, मैं डायरेक्ट जो है अप्लाई कर लेता हूँ। ये 2 टाइम्स 8 पावर x है, तो 2 टाइम्स 8 पावर x इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो 2.8 पावर x, तो x की जगह ये रिजल्ट 1 प्लस log टू द बेस 8 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 80। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 80 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 8 पावर समथिंग, इनके लिए एक रूल है x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 2 डॉट 8 पावर 1 डॉट 8 पावर log to the base 8 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 80। ठीक हुआ। इसके बाद 2 एट द 16 डॉट 8 पावर log to the base 8 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 80। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में ला के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहां पर देखो 16 हो जाएगा डॉट बेस 8 है, पावर में ला के साथ फिर बेस 8 है, आर्गुमेंट 5 है, यानी आर्गुमेंट बी। तो यहां पर ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 80। तो 16.5 ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 80। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 8 आर्गुमेंट 5 ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।